हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत बहुत बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मुझे ये भी विश्वास है कि हमारा चैनल आपकी बहुत मदद कर रहा है। आज हम बात करेंगे आईएलटीएस की वोकैबुलरी की। मेनली हमारा फोकस रहेगा रिटन राइटिंग टास्क्स पे, पर स्पीकिंग में भी आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स लेंगे, उनके सिनोनिम्स लेंगे और फिर उनके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सिनोनिम्स का यूज कैसे होता है। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स गलत सिनोनिम्स यूज करते हैं और फिर हम वो अपने मार्क्स लूज करते हैं। सिनोनिम होता है वर्ड हैविंग द सेम और ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज। तो मीनिंग सेम भी हो सकता है और थोड़ा आसपास का भी हो सकता है। अगर आपको हमारा मटेरियल, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिल सकें। अगर आपको लगता है कि कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए या हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छा लगता है तो भी लिखिए और अगर कुछ कमी लगती है तो वो बात भी आप लिखिए। आज जो हम वर्ड्स डिस्कस करेंगे वो है पीपल, सिटीजन, इंक्रीज, डिक्रीज, डिसएडवांटेज। इनके कुछ मिलते जुलते वर्ड्स या इनके सिनोनिम्स लेंगे, मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगी आपको। उनसे हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि वो और क्लियर हो आपको। उन सेंटेंसेस में मेरी कोशिश होगी मैं कुछ और नए वर्ड्स भी आपको इंट्रोड्यूस करूं ताकि आपकी वोकैबुलरी और एनरिच हो सके। तो आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए और हर नई चीज़ को नोट कीजिए। हम अपना पहला वर्ड लेते हैं पीपल। ये वर्ड कई बार आता है आइल्स राइटिंग में। पीपल के लिए जो हमने सिनोनिम्स लिखे हैं वो है इंडिविजुअल्स और पर्सन्स। पीपल का मतलब होता है मोर देन वन पर्सन, यानी कि लोग। इंडिविजुअल्स होता है जब हम लोगों को अलग अलग करके कंसीडर करते हैं, मतलब लोग नहीं, जब हम कहते हैं व्यक्तियों की बात करते हैं। और पर्सन्स होता है, पर्सन्स भी होता है व्यक्ति। और अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। इट इज बिलीव्ड बाय सर्टेन पीपल that education plays a pivotal role not only in the development of a country but also in the lives of its citizens. कुछ लोगों के द्वारा, सर्टेन पीपल या सम पीपल, कुछ लोगों के द्वारा ये माना जाता है कि एजुकेशन एक पाइवटल होता है, मतलब एक बहुत ही डिटरमाइनिंग, डिसाइडिंग रोल प्ले करता है एक कंट्री की डेवलपमेंट में। ना केवल एक कंट्री की डेवलपमेंट में बल्कि उसके सिटीजन्स की भी। इस तरह के सेंटेंसेस में आप इंडिविजुअल्स या फिर पर्सन्स दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इन सिनोनिम्स को आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने सेंटेंसेस को चेंज करके लिखा है। It is believed by a majority of individuals that education plays a pivotal role not only in the development of a country but also in the lives of its citizens. Certain people की जगह हमने majority of individuals लिख दिया है। Some persons advocate that education plays a pivotal role. Persons advocate मतलब किसी बात की वकालत करना, किसी चीज के फेवर में बोलना, और बाकी का सेंटेंस सेम है। ये एकदम एक दूसरे की जगह यूज होने वाले वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सिटीजन। सिटीजन के सिनोनिम्स हमने निकाले हैं नेटिव और इनहेबिटेंट। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, पर डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि ये यूज हो सकते हैं या नहीं। सिटीजन होते हैं नागरिक। नेटिव होता है जो किसी जगह का एक देसी व्यक्ति होता है, जो एक जगह से कनेक्टेड होता है, जहां उसका बर्थ हुआ होता है या जहां उसने हमेशा रहा होता है, वो उस जगह को बिलोंग करता है। इनहेबिटेंट्स होते हैं किसी एक जगह पे सिंपली रहने वाले। तो देखिए, कभी कभी एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं। कैसे यूज होंगे सेंटेंसेस में वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कई बार आपको चीजों की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, किस तरह से हम यहाँ यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, आपको क्लियर होगा। ये बिल्कुल एक जैसे वर्ड्स भी नहीं है, जैसे मैंने मीनिंग से बताया आपको, तो ध्यान से यूज करना है।
सिटीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग देयर लीडर्स वाइजली। बहुत समझदारी के साथ सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जाहिर है जो लोग एक कंट्री या स्टेट के नागरिक हैं वो अगर डेमोक्रेसी है तो अपने लोगों को, अपने लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ सिटीजन वर्ड फिट होता है। नेटिव अमेरिकन्स आर द पीपल दैट इनहेबिटेड द अमेरिका बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियन सेटलर्स इन द 15th सेंचुरी। देखिए, नेटिव अमेरिकन्स, यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जो मूलभूत रूप से, इस सेंटेंस में नेटिव वर्ड बहुत अच्छे से उभर के आया है, जो मूलभूत रूप से अमेरिकन्स थे। इससे पहले कि यूरोपियंस उन्हें कॉलोनाइज करते, तो जो लोग वहाँ पे रहते थे उन्हें नेटिव अमेरिकन्स कहा जाता है। तो यहाँ से आपको नेटिव वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा। इनहेबिटेंट वर्ड को देखते हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर एमिकेबल। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के इनहेबिटेंट्स जो हैं वो एमिकेबल है, यानी मित्रता पूर्वक रहते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ मुझे लगा कि कुछ और वर्ड्स नए हो सकते हैं आपके लिए, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनहेबिटेंट्स की जगह आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रेजिडेंट्स। इनहेबिटेंट्स और रेजिडेंट्स में भी बहुत फ़र्क हो सकता है। इनहेबिटेंट्स जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन रेजिडेंट्स जानवर नहीं होते। इनहेबिटेंट्स बेसिकली फोकस्ड होता है एक ज्योग्राफी में रहने वाले प्राणियों के ऊपर, जबकि रेजिडेंट्स ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल पे बहुत सा और कंटेंट है जो आपकी बहुत सारे तरीकों से मदद कर सकता है। हमारा ये कंटेंट स्कूल स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल्स तक के लिए यूज़फुल है। हमारे चैनल पे आईएलटीएस से संबंधित बहुत मटेरियल है जिसे हमने अलग अलग प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। इसके अलावा ये जो हमारी स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही है ना, इसमें ग्रामर की कई कॉन्सेप्ट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं और ये सबके लिए बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है उसमें राइटिंग और स्पीकिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की गई हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन, ये एक और प्लेलिस्ट है हमारी। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन के बेस्ट मेथड्स आपको सिखाएं। हमारे वीडियोस हिंदी में हैं, इंग्लिश में हैं। हम चाहते हैं कि हम आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स को बेटर करने में आपकी मदद करें, आपकी सक्सेस के हर कदम को ईजी करने में आपकी मदद करें। मैं सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। एक अगला सेट ऑफ वर्ड्स देखते हैं, इंक्रीज, ग्रो, राइज, एनलार्ज। इंक्रीज माने बढ़ना। कोई चीज़ जब नंबर्स में बढ़ती है या अमाउंट में बढ़ती है, साइज में बढ़ती है, तो इंक्रीज कहते हैं उसे। ग्रो भी एक तरह से यही है ना। ग्रो करना कभी हमारी ग्रोथ के लिए भी यूज़ होता है। लिविंग चीज़ों की ग्रोथ के लिए भी ग्रो वर्ड यूज़ होता है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए। साइज इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इंसान ग्रो करता है। और ग्रो जो है नॉन फिजिकल सेंस में भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि उसकी बहुत ग्रोथ हुई है पिछले सालों में, उसकी बहुत मेंटल ग्रोथ हुई है। इंक्रीज वर्ड हर जगह ग्रो की जगह यूज़ नहीं हो सकता। राइज होता है किसी चीज़ का बढ़ना। अक्सर हम राइज वर्ड का यूज़ जो है वो हम करते हैं कभी कभी, जैसे इन्फ्लेशन राइज हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया, तो बहुत ही नॉन लिविंग किस्म की चीज़ों के लिए हम राइज को यूज़ करते हैं। बढ़ोतरी के लिए ये वर्ड होता है। राइज माने ऊंचा जाना, ऊपर जाना। अगर आप इसको करेक्टली विजुअलाइज करेंगे तो गलती नहीं करेंगे। एनलार्ज होता है किसी चीज़ का आकार में बड़ा हो जाना। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं। स्मोकिंग कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिसीज। स्मोकिंग इंक्रीज कर सकता है, किसको बढ़ा सकता है? रिस्क, किस चीज़ का रिस्क? हार्ट डिसीजेस का। देखिए है सब, ये सब पॉइंट करते हैं कुछ बढ़ने की तरफ, पर ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली सेम मीन करते हो हर जगह। आई एम इंक्रीजिंग, माई चाइल्ड इज इंक्रीजिंग गलत सेंटेंस है, बट माई चाइल्ड इज ग्रोइंग फास्ट। हाँ, ये ठीक
सेंटेंस है। माई चाइल्ड इज ग्रोइंग स्लोली, ये भी एक सही सेंटेंस है। ग्रो, investing in education and technology is crucial for a nation to grow economically and socially. एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक नेशन के लिए, इकोनॉमिकली और सोशली। इस ग्रोथ को हम ग्रो यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रोथ है, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी ग्रोथ है, सोशल ग्रोथ भी ग्रोथ है। यहाँ हम इंक्रीज वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ ग्रो वर्ड ही ठीक है। इंक्रीज यूज़ करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। राइस का यूज़ देखते हैं। एक राइस RICE भी होता है, उसका मतलब होता है चावल, पर हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे। The rise in global temperature due to climate change poses a significant threat to ecosystems and human well-being worldwide. Rise in global temperature, यहाँ देखिए हमने global temperature के लिए rise word का यूज़ किया है। Ecosystem को threat है, यहाँ threat का मतलब धमकी नहीं होता, यहाँ threat का मतलब होता है खतरा। इन ह्यूमन वेलबींग, इंसानों की जो वेलबींग है, कहाँ कहाँ, वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट देखते हैं हमने एनलार्ज को कैसे यूज़ किया। देखिए हमने कोशिश की है कि हम आयल्स के ही अपने किसी एस्से से या आयल्स रिलेटेड ही कुछ मटेरियल लें और आपको सेंटेंसेस समझाएं। गवर्नमेंट्स मस्ट इम्प्लीमेंट पॉलिसीज दैट सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज टू एनलार्ज द स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनलार्ज द स्कोप ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के स्कोप को हमें बढ़ाना है, तो हाँ हम ये एनलार्ज वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेट है डिक्रीज, डिक्लाइन, रिड्यूस, ड्रॉप। डिक्रीज माने किसी चीज़ का घटना, किसी चीज़ को घटाना या घटना, किसी चीज़ को छोटा करना या कम करना। डिक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ का गिरना, इसे हम पतन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी किसी साम्राज्य का डिक्लाइन भी कहा जाता है, किसी के कैरेक्टर का भी पतन या डिक्लाइन कहा जाता है। रिड्यूस भी किसी चीज़ का प्राइस या साइज या क्वांटिटी में किसी चीज़ का कम होना। ड्रॉप माने किसी चीज़ का गिरना। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेते हैं। A noticeable decrease has been observed in the growth rate of the population since the implementation of the one child policy. एक नोटिसेबल माने कोई ऐसी चीज जो जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो आपको दिखी जाती है, माने एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज ऑब्जर्व किया गया है इन द ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट में, सिंस जब से इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी चीज को प्रैक्टिस में लाना। डिक्लाइन का वर्ड देखते हैं। मेनी स्कूल्स हैव डिक्लेयर्ड अ वीक लॉन्ग वेकेशन ड्यू टू अ रीसेंट शार्प डिक्लाइन इन द टेम्परेचर। यहाँ हमने टेम्परेचर के लिए यूज किया, यहाँ हम डिक्रीज भी यूज कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो इनमें से अधिकतर वर्ड्स तो एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं। देखिए अगर हम YouTube पर आपको एक लिमिट तक ही समझा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को और डिटेल में और गहराई में और एडवांस लेवल पे जाके करें, तो आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप हमारा फ़ोन नंबर और कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। रिड्यूस, पीपल कैन अडॉप्ट वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड प्रमोट अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर ऑल। यहाँ पोल्यूशन के लिए हमने यूज किया है रिड्यूस वर्ड। और अगला सेंटेंस है, ड्रॉप से बनाया है मैंने अगला सेंटेंस। A significant drop has been recorded in joblessness across the country post-pandemic, hypothetical situation है। एक significant drop has been recorded, यहाँ मतलब drop माने fall, माने कमी। reduce का मतलब भी होता है किसी चीज को कम होना, किसी चीज का कम होना। अगला सेट है डिसएडवांटेज, डीमेरिट, ड्रॉबैक, डाउनसाइड। लगभग एक ही मतलब है। डिसएडवांटेज का मतलब है कुछ ऐसा जो आपको नुकसान पहुंचाए। डीमेरिट का मतलब है कोई फॉल्ट या कोई वीकनेस। ड्रॉबैक का मतलब भी डिसएडवांटेज है या कोई प्रॉब्लम को भी हम ड्रॉबैक कहते हैं।
और डाउन साइड का मतलब भी है डिसएडवांटेज, या डाउन साइड को हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, वो बाकी सब में भी हम करते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं, इनके मतलब लगभग लगभग सेम ही हैं। There are enough disadvantages of social media addiction in youngsters. सोशल मीडिया एडिक्शन के यंगस्टर्स में काफ़ी डिसएडवांटेजेस देखे जाते हैं या हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस ट्रेंड हैज़ बोथ इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इस ट्रेंड के मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट डीमेरिट का ऑपोजिट है, पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट सेंटेंस, a significant drawback of urbanization is increased pollution, which can negatively impact the quality of life for city residents. एक significant drawback मतलब एक major drawback, urbanization होती है शहरीकरण, शहरों का बढ़ता जाना और गांव का कम होते जाना। क्या है? increased pollution, which can negatively impact, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे सिटी रेजिडेंट्स के लिए। डाउन साइड का सेंटेंस देखते हैं, वेट गेन एंड इंक्रीज स्टमक इन्फेक्शंस आर ऑफन द डाउन साइड टू फ्रीक्वेंटली ईटिंग आउट। यहाँ आज हमारा ये ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए हमारे वीडियोस पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। बाय एंड सी यू सून।